चलो ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। These plant growth regulators they are also known as PGRs। क्या नाम देते हैं इनको? PGRs। तो जो भी PGRs है बेटा, they are simple chemical compounds। वो क्या होते हैं? Simple chemical compounds हैं, ये chemical substances हैं in case of plants। किसमें? Plants में। और ये include करते हैं बेटा substances like indole substances या indole containing substances। indole containing substances such as, जैसे कि अपना हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। कौन सा हो गया? इंडोल एसिटिक एसिड which is also known as that is IAA और ऑक्जेंस। दूसरा नाम क्या देते हैं इनको? ऑक्जेंस। ठीक है, तो एक कैटेगरी क्या हो गई इनकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिनके अंदर इंडोल यानी कि इंडोल कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं। कौन से हैं? इंडोल एसिटिक एसिड, और उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्जेंस। ठीक है, द सेकंड इंक्लूड्स that is adenine containing substances। adenine containing substances, और adenine क्या होता है बेटा? adenine is a nitrogenous base। क्या है वो? nitrogenous base। जैसे कि हमारा हो गया that is N6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन। अमाइनो प्यूरिन, यहाँ प्यूरिन्स क्या है? ये प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, और इसमें भी दैट इज एग्जांपल आ जाता है इसका। क्या दैट इज? कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस। ठीक है, द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीजीआर इंक्लूड्स द कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स। कौन से आते हैं? कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स। और कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स कौन से हो गए बेटा? जैसे कि हमारा हो जाता है कौन सा आ जाएगा इसमें हार्मोन? एब्सिसिक एसिड, ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, फोर्थ हमारा आ जाता है बेटा टर्पीन्स, और टर्पीन्स में क्या आता है एग्जांपल? दैट इज जिबरलिक एसिड, है ना? कौन सा है? या तो जिबरलिन्स कह सकते हैं या फिर जिबरलिक एसिड। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज जिबरलिक एसिड। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट हमारे कुछ गैसियस हार्मोन्स हैं। ठीक है, सच एज इथाइलिन। कौन सा हो गया? इथाइलिन। ठीक है, दैट इज C2H4। क्लियर? इतना क्या बताया अभी तक मैंने कि जो प्लांट्स के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं यानी कि पीजीआरस हैं, वो कौन कौन से हैं? उसमें इंडोल कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, IAA और ऑक्जेंस। सेकंड क्या है? एडेनिन कंटेनिंग सब्सटेंसेस सच एज N6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन्स, दैट इज साइटोकाइनिन। ठीक है, एंड थर्ड इज कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स हो गए, जैसे कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? दैट इज ABA। फोर्थ इज योर टर्पीन्स सच एज जिबरलिक एसिड और जिबरलिन्स, एंड फिफ्थ इज योर गैसियस हार्मोन्स दैट इज इथाइलिन C2H4। ठीक है, सो ऑल दीज ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये कैसे हैं बेटा प्लांट्स के अंदर? दीज आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है ये? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ these plant growth regulators they are divided into two categories। इनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ठीक है, इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी नाम देते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी नाम देते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। क्लियर? दे आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स, या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेटा। क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? ग्रोथ। एंड सच हार्मोन्स आर नोन एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। उनको हम क्या नाम देते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। these प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूडेड है कौन कौन से हार्मोन्स? जैसे कि हमारा हो गया ऑक्जेंस। ठीक है, उसके अलावा साइटोकाइनिन्स एंड जिबरलिन्स। और कौन से हो गए? जिबरलिन्स। क्लियर है? ठीक है, सो दीस पीजीआरस दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो किसको प्रमोट करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, उनको हमने क्या नाम दिया? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। क्लियर? ठीक है, और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं प्लांट्स के अंदर? ऑक्जिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं और जिबरलिन्स। द सेकंड कैटेगरी ऑफ
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्लूड्स those hormones which inhibit, जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको, प्लांट ग्रोथ, ठीक है, they inhibits the plant growth and they promotes the dormancy in the plants, किसको प्रमोट करते हैं ये, डोरमेंसी, यानी कि सीड की जो जर्मिनेशन है उसको इनहिबिट करते हैं, तो सीड की डोरमेंसी को ये प्रमोट करते हैं। प्लांट्स के अंदर बड प्रेजेंट है, एक आउटग्रोथ होती है जो माइटोटिक सेल डिवीजन से बनती है, उसकी डोरमेंसी को प्रमोट करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, क्या नाम देते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये क्या है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और हार्मोन्स, ठीक है, एंड दे इंक्लूड्स द एब्सिसिक एसिड, एक क्या जाता है इसमें, एब्सिसिक एसिड, एंड द सेकंड इज गैसियस हार्मोन दैट इज इथाइलिन। दूसरा कौन सा है, एक गैसियस हार्मोन है, कौन सा है, इथाइलिन। यहां तक समझ में आया सभी को, यस और नो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने इसमें कि जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है बेटा उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, वो है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। कौन कौन से हैं, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और जिबरेलिन्स। ये तीनों हार्मोन प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रमोट करेंगे। क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है। अब इस हर एक हार्मोन के हम कुछ फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस ये प्लांट में परफॉर्म करते हैं वो स्टडी करें। क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ पीजीआरस, ठीक है। और इसमें फर्स्ट आता है हमारा बेटा ऑक्सिन्स। कौन सा आता है, ऑक्सिन्स। एक एक सुनते चलना और समझते चलना, ठीक है, हर एक पॉइंट। बुक्स को क्लोज कर दो, जल्दी क्लोज कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा बेटा, दैट इज ऑक्सिन्स। कैसा हार्मोन है ये, इट इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। कैसा है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस हार्मोन विल प्रमोट ग्रोथ इन द प्लांट्स। क्या प्रमोट करता है ये प्लांट्स के अंदर, ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है, यस और नो। एंड दिस हार्मोन इंक्लूड्स द इंडोल सब्सटेंसेस लाइक इंडोल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, कह सकते हैं इंडोल कंटेनिंग सब्सटेंसेस एंड सम अदर केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ दूसरे भी केमिकल सब्सटेंसेस है इसके अंदर, ठीक है, which contains सेम ग्रुप प्रॉपर्टीज और सिमिलर ग्रुप प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ दूसरे भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इंडोल जैसी ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरी बात, जो ऑक्सिन्स है बेटा वो प्लांट्स में कहां सिंथेसाइज होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड, प्लांट्स के अंदर ये हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड है बेटा, कहां सिंथेसाइज होते हैं, एट एपिकल रीजन। कहां सिंथेसाइज होते हैं, एपिकल रीजन। एपिकल रीजन को दूसरा नाम क्या देते हैं, दैट इज एपाइसिस। क्या नाम देते हैं, एपाइसिस। सो these auxins they are synthesized either at root or shoot tip region। कहां सिंथेसाइज होते हैं, रूट और shoot tip region में सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि एपिकल रीजन ऑफ रूट और shoot। क्लियर है, क्या बताया अभी तक, ऑक्सिन्स हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सेकंड, ये इंडोल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को इंक्लूड करते हैं। ऑक्सिन्स का मतलब ही क्या होता है, दैट इज टू ग्रो। ऑक्सिन्स का क्या मतलब होता है, टू ग्रो, ठीक है। तो ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन है जिनके अंदर इंडोल कंटेनिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस में इंक्लूड करते हैं जिनके पास इंडोल जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और उसके अलावा कहां सिंथेसाइज्ड है ये हार्मोन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड इन एपिकल रीजन ऑफ रूट और शूट, ठीक है। तो शूट और रूट का जो टिप पार्ट है, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है बेटा कोई, ठीक है। तो इस प्लांट का जो टिप पार्ट है ये क्या है, शूट टिप पार्ट। क्या है ये, शूट टिप पार्ट, ठीक है। और नीचे क्या है, हमारे रूट्स प्रेजेंट। तो रूट्स का जो टिप पार्ट है, रूट टिप और शूट टिप पार्ट पे कौन से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, ऑक्सिन्स। क्लियर है ये, यस और नो। अब देखो, ऑक्सिन्स कुछ नेचुरली सिंथेसाइज्ड है प्लांट्स में। तो जो नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, द नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन्स इंक्लूड्स दैट इज IAA
इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कौन सा है ये? इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA दैट इज इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये क्या है? दोनों ऑक्सिन्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज्ड है। नाउ देयर आर सर्टेन ऑक्सिन्स व्हिच आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स। कुछ ऑक्सिन्स कैसे हैं बेटा? सिंथेटिक ऑक्सिन्स है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, व्हिच आर NAA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड 2,4-D। और कौन सा हो गया? 2,4-D दैट इज डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कौन सा है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है? यस और नो? NAA क्या है बेटा? नैप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है ये? नैप्थलीन एसिड। IAA क्या है? इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, सॉरी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, देन नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो दोनों है IAA और IBA, ये प्लांट्स में नेचुरली सिंथेसाइज्ड है, और ये जो दो है NAA और 2,4-D, they are synthetic ऑक्सिन्स which are used in the agricultural crops। क्लियर है? प्लांट की ग्रोथ के लिए हम इनको यूज करते हैं NAA को, जबकि 2,4-D जो है इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। इसको आप किस तरह से यूज करते हैं? हर्बिसाइड के लिए। क्लियर है? आया नाम? चलिए अब इसके हम मेन फंक्शंस लेते हैं। ये तो इंट्रो था इसके बारे में। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं ऑक्सिन्स प्लांट्स के केस में? तो फर्स्ट जो फंक्शन है बेटा ऑक्सिन्स का दैट इज सेल अलोंगेशन। कौन सा जाता है? सेल अलोंगेशन। ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस ऑक्सिन्स दे प्रमोट सेल अलोंगेशन। क्या करते हैं ये? वो प्रमोट करते हैं सेल अलोंगेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, इन स्टेम रीजन एंड इन पॉलीपेप्टाइड। कौन कौन से रीजन में प्लांट्स में? लीव्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड, और स्टेम रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स को अलोंगेट करने का काम किसका है? ऑक्सिन्स का। क्लियर है ये पॉइंट? तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? दैट इज सेल अलोंगेशन, दैट इज दे प्रमोट्स सेल अलोंगेशन एंड एक्सपेंशन। क्या प्रमोट करते हैं सेल के अंदर? सेल का अलोंगेशन और उसका एक्सपेंशन। कौन से सेल्स का? जो स्टेम रीजन में प्रेजेंट है और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। द सेकंड फंक्शन इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, याद रखना सेल से दो फंक्शन है, एक सेल अलोंगेशन है, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो दिस ऑक्सिन्स बेटा दे रिजल्ट्स इन डिफरेंशियल सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या कोज करते हैं वो? एक डिफरेंशियल सेल डिफरेंशिएशन कोज करते हैं। किसके अंदर? इन केस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अगर ऑक्सिन्स का कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर ज्यादा है, ठीक है, अगर ऑक्सिन्स का कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर ज्यादा है तो दे विल प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। तो कौन से सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा? जाइलम। अगर ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन प्लांट में कम है देन दे रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोएम सेल्स। इसलिए हमने क्या कहा था कि ऑक्सिन्स एक डिफरेंशियल सेल डिफरेंशिएशन कोज करते हैं। डिफरेंशियल मतलब कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कौन से सेल्स डिफरेंशिएट होंगे? जाइलम के, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो समझ में आई ये बात? यस और नो? आपका चलो नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन दैट इज एपिकल डोमिनेंस। थर्ड फंक्शन क्या आता है? एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। प्लांट्स में बर्ड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। बर्ड्स क्या होती है? जैसे ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर कोई यहाँ आउटग्रोथ होंगे, ठीक है, यहाँ कोई एक सेल प्रेजेंट था, उसका रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता चला गया, वो माइटोटिक सेल डिवीजन से डिवाइड करता चला गया, ठीक है, और उसकी वजह से एक सेल की मास की फॉर्मेशन होती है। उस मास को ही हम क्या नाम देते हैं? दैट इज बर्ड। क्या नाम देते हैं? बर्ड, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस क्या है वो देखो। अगर किसी प्लांट के अंदर लीव्स के एपिकल रीजन के ऊपर कोई बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये होगी हमारी एपिकल बर्ड, ठीक है, और यहाँ जो बर्ड प्रेजेंट है वो हो गई लेटरल बर्ड। कौन सी हो गई? लेटरल बर्ड, ठीक है। तो ऑक्सिन्स एपिकल बर्ड की प्रेजेंस में लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ थी उसको इनहिबिट करते हैं।
क्लियर? इसलिए हमने क्या नाम दिया, एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी कि किसी चीज के ऊपर डोमिनेंट हो जाना, ठीक है। तो अगर एपिकल रीजन में बर्ड प्रेजेंट है प्लांट में, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो लेटरल बर्ड है उसकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्लियर? यस और नो? तो क्या बताओगे इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, लेटरल बर्ड। समझ में आया ये फंक्शन? यस और नो? कितने लोगों को आया? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को समझ में आया? पीछे नहीं समझ में आया? देखो बेटा, प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड प्रेजेंट होती है, वो प्लांट के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर कोई प्लांट है, उसका एपिकल रीजन ये ऊपर का टिप पार्ट, ठीक है, और नीचे का क्या है, रूट पार्ट है, ठीक है, या स्टेम रीजन। अगर एपिकल रीजन में कोई बर्ड प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट्स इसकी ग्रोथ करवाएंगे, इसकी नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या नाम दे रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड these objects inhibit the growth of lateral। अभी समझ में आया, ठीक है। फोर्थ फंक्शन इज ट्रोपिक मूवमेंट। कौन सा रहता है, ट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रोपिक मूवमेंट क्या होते हैं प्लांट्स में, जब प्लांट्स में कोई बाहर से मैसेज मिलता है उसको हम स्टिमुलाई नाम देते हैं, ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कोई केमिकल हो गया, ग्रेविटी हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस हैं जो प्लांट्स को मिलते हैं, और इन स्टिमुलाई या मैसेजेस के लिए प्लांट्स को कोई रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो अगर यहाँ ट्रोपिक मूवमेंट क्या है, उन सभी जो रेस्पॉन्स है प्लांट का, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रोपिक मूवमेंट। क्या नाम देते हैं, ट्रोपिक। तो यहाँ देखो, मान लिया हमारे पास कोई प्लांट है बेटा, ठीक है, ये कोई प्लांट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यार यहाँ से सनलाइट, इस प्लांट के पास पहले ऑब्जेक्ट्स जो थे उसके स्टेम रीजन में या कहीं पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। कैसे थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने आप को सनलाइट से दूर रखना चाहिए। क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स के पास क्या प्रॉपर्टी है, दे ऑलवेज वांट्स टू बी और दे ऑलवेज टेंड्स टू बी रिमेन अवे फ्रॉम सनलाइट। वो हमेशा अपने आप को सनलाइट से दूर रखना चाहिए। तो अगर यहाँ से सनलाइट आई तो इस साइड में जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट थे वो यहाँ से रिमूव होके प्लांट के सारे इस रीजन में चले गए, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, प्लांट की ग्रोथ। क्लियर है? हाँ या ना? तो फिर क्या होगा, तो प्लांट की ये जो साइड थी ये हाफ थी, ये ज्यादा ग्रो कर जाएगा और ये कम ग्रो कर पाएगा। अगर ये पार्ट कम ग्रो कर पाएगा तो प्लांट किसकी तरफ बेंड कर जाएगा, सनलाइट, ठीक है। इसे किस तरह बेंड करेगा, सनलाइट। तो सनलाइट के लिए प्लांट का रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। यस और नो? तो इट इज द ट्रोपिक मूवमेंट। तो प्लांट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे डिफरेंशियल ट्रोपिक मूवमेंट कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया या नहीं? ठीक है। तो ट्रोपिक मूवमेंट क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स और प्लांट ऑर्गन्स फॉर सर्टेन स्टिमुलाई और मैसेज, ठीक है। ये किसी प्लांट पार्ट का या प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट है, किसके लिए, किसी स्टिमुलाई के लिए। इस केस में स्टिमुलाई क्या है, सनलाइट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स के पास एक प्रॉपर्टी है कौन सी, कि वो हमेशा अपने आप को सनलाइट से दूर रखना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ से सनलाइट आई तो प्लांट के अंदर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स थे वो पीछे की तरफ चले गए, आया ना। अगर इधर आते तो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते, ठीक है। उन्होंने पीछे की तरफ मूव कर दिया, बैक साइड। तो बैक साइड में मूव किया उन्होंने, तो जो ये पार्ट था प्लांट का ये ज्यादा ग्रो शो कर गया और ये जो पार्ट था हाफ ये कम ग्रो कर पाया, ठीक है। उसकी वजह से प्लांट का ये पार्ट ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये कम कर रहा है, तो प्लांट किस तरफ बेंड करेगा, सनलाइट की तरफ। यस और नो? तो इट इज द ट्रोपिक मूवमेंट दैट इज कोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स इन द प्लांट। तो ये ट्रोपिक मूवमेंट या ट्रोपिक रेस्पॉन्स है प्लांट्स का किसी स्टिमुलाई के लिए। वहां स्टिमुलाई क्या है, सनलाइट। समझ में आया? यस और नो? चलो फिफ्थ फंक्शन दैट इज रूटनिंग। कौन सा रहता है, रूटनिंग। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट्स जो है बेटा, अगर हमने प्लांट का स्टेम कट किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इस पार्ट को रिमूव कर दिया और फिर हम इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं,
ऑर्गेन्स. So these organs they always initiates the growth of roots on stem cutting. ठीक है, जो stem cutting है उसके ऊपर हमेशा organs क्या इनिशिएट करते हैं, रूटनिंग का प्रोसेस या रूट्स की ग्रोथ. लेकिन प्लांट की जो प्राइमरी रूट्स है, ये कोई प्लांट है कि उसकी प्राइमरी रूट है जो सोइल के अंदर है. ठीक है, इस रूट को हम प्राइमरी रूट बोलते हैं. इससे जो रूट्स दूसरी ग्रो करेंगी उनको सेकेंडरी रूट्स. इंग्लिश मीडियम का अनु ज्योति मोना वर्मा. चलो ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट्स हैं बेटा उनकी ग्रोथ को तो ऑर्गेन्स इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं. लेकिन जब हमने स्टेम कट करके और उसके ऊपर ऑर्गेन्स अप्लाई किया तो यहाँ रूटनिंग या रूट्स की ग्रोथ करवा दी किसने, ऑर्गेन्स. दोनों चीजें समझ में आई. ठीक है, तो रूटनिंग में क्या बताओगे, ऑर्गेन्स प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑन स्टेम कटिंग. ऑर्गेन्स क्या प्रमोट करते हैं, ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑन स्टेम कटिंग, बट दे इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी रूट्स. प्राइमरी रूट्स की ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं, लेकिन स्टेम कटिंग जो रीजन है उसके ऊपर रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. क्लियर, यस और नो. ठीक है, चलिए उसके बाद द नेक्स्ट इज योर फ्रूटनिंग. कौन सा जाता है, फ्रूटनिंग. ठीक है, सो दिस ऑर्गेन्स दे ऑलवेज प्रमोट्स, ये प्रमोट करते हैं बेटा फ्रूटनिंग या डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स ऑन द प्लांट. सिंपल पॉइंट है. क्या बताओगे कि जो ऑर्गेन्स हैं वो फ्रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं किसी प्लांट के अंदर. ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा 2,4-D है, कौन सा है, 2,4-D ऑर्गेन. कौन सा ये, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड. ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड. इसको किस तरह से यूज किया गया है, हर्बिसाइड की तरह यूज किया गया है इन ऑर्डर टू किल द हर्ब्स. किसको किल करने के लिए, हर्ब्स. हर्ब्स एक टाइप के अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो तुम्हारी क्रॉप फील्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, वीड्स के जैसे. क्लियर, ठीक है, यस और नो. एक फंक्शन और है ऑर्गेन्स का. ठीक है, कि दे प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इन केस ऑफ टोमेटो. टोमेटो प्लांट के अंदर ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करते हैं. पार्थिनोकार्पी क्या होता है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, कौन बताएगा, है क्या होता है पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी बेटा इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट. ठीक है, ये कैसे तो फ्रूट. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट इन केस ऑफ प्लांट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन के बिना किसी प्लांट में फ्रूट की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्थिनोकार्पिक. उस फ्रूट को हम क्या नाम देते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. और इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा दैट इज बनाना. कौन सा एग्जांपल है, बनाना. क्लियर है, यस और नो. सारे फंक्शन समझ में आए. फर्स्ट फंक्शन क्या था, सेल अलोंगेशन. ठीक है, तो ऑर्गेन्स सेल अलोंगेशन को प्रमोट करते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ, स्टेम और कॉर्डियोटाइप रीजन. सेकंड फंक्शन क्या था हमारा, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन. तो ऑर्गेन्स एक डिफरेंशियल सेल डिफरेंशिएशन कोज करते हैं प्लांट्स में. अगर ऑर्गेन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जाइलम के सेल्स डिफरेंशिएट होंगे. अगर ऑर्गेन्स की कंसंट्रेशन कम है तो फ्लोएम के सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे. दोनों चीजें समझ में आई. ठीक, थर्ड फंक्शन क्या था हमारा, ट्रॉपिकल, सॉरी एपिकल डोमिनेंस है ना. एपिकल डोमिनेंस क्या है, अगर प्लांट्स के अंदर एपिकल बड प्रेजेंट है. ठीक है, तो एपिकल बड की प्रेजेंस में ऑर्गेन्स लेटरल बड की ग्रोथ को क्या कर देते हैं. फोर्थ क्या था, ट्रॉपिक मूवमेंट. तो ये ऑर्गेन्स प्लांट्स के अंदर या प्लांट पार्ट या प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट कोज करवाते हैं किसी स्टिमुलाई के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, दैट इज फ्रूटनिंग. तो फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं. 2,4-D जो हमारा ऑक्सिन है उसको हम हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं. और ऑर्गेन्स प्लांट्स के अंदर जैसे टोमेटो है उसके अंदर पार्थिनोकार्पी को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. और पार्थिनोकार्पी क्या है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, यस और नो, समझ में आया. हाँ, एक रूटनिंग हो गया. ठीक है, तो रूटनिंग में क्या बताओगे कि जो ऑर्गेन्स हैं वो रूट्स की ग्रोथ करवाते हैं. ठीक है, कहाँ पे, स्टेम कटिंग. लेकिन प्लांट की जो प्राइमरी रूट है उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं. क्लियर, यस और नो, आया सबको समझ में.
नेक्स्ट ले लो बोलो, ठीक है। सो दिस जिबरलिंस बेटा दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज स्टेम अलोंगेशन, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है स्टेम अलोंगेशन के लिए, ठीक है। सो जिबरलिंस प्रमोट्स स्टेम अलोंगेशन, ठीक है, प्रमोट्स स्टेम अलोंगेशन इन केस ऑफ कौन कौन से प्लांट्स में, दैट इज शुगर केन, कौन से प्लांट में, शुगर केन, ग्रेप्स एंड एप्पल, और किसमें एप्पल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इज स्टेम अलोंगेशन। जिबरलिंस क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं स्टेम अलोंगेशन को, ठीक है, किस केस में, शुगर केन, ग्रेप्स एंड एप्पल के केस में, ठीक। द सेकंड फंक्शन इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो जो जिबरलिंस है बेटा दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन बाय इनिशिएटिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको प्रमोट करके और सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है उसको सोल्यूबलाइज करके ये प्लांट के अंदर सीड की जर्मिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। समझ में आया क्या बताया सीड जर्मिनेशन में, कि जो जिबरलिंस है, ठीक है, ये सीड के अंदर उसका जो एम्ब्रियो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करके उसको सोल्यूबलाइज करके किसी सीड को क्या करवाते हैं, जर्मिनेट। क्लियर, यस और नो? क्या बताओगे कि जिबरलिंस दे प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन बाय इनिशिएटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड बाय solubilizing the stored food that is present in seeds। समझ में आ गया। थर्ड फंक्शन जो है that is flowering, वो कौन सा आता है, flowering, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर हमेशा अगर हम जिबरलिंस को अप्लाई करेंगे तो प्रमोट्स द फ्लावरिंग, क्या प्रमोट करते हैं, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कैसे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, which are कॉम्पिटेंट प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हो कॉम्पिटेंट प्लांट्स, ठीक है, क्या कह सकते हो, विच आर रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स। जो रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स उनके अंदर ये फ्लावरिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। द नेक्स्ट इज सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन। अब प्लांट्स के अंदर जिबरलिंस सेक्स डिटरमाइन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। कैसे, जैसे कि डाइकोट प्लांट्स, कौन से प्लांट्स हैं, डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट एग्जांपल दैट इज कुकुम्बर हो गए, कौन सा प्लांट है, कुकुम्बर प्लांट के अंदर अगर हम जिबरलिंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेमिनेट। किसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये स्टेमिनेट। और स्टेमिनेट क्या होता है, दैट इज स्टेमन, क्या होता है वो, स्टेमन। और स्टेमन क्या है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा है वो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जबकि मेज प्लांट के केस में, कौन से प्लांट में, मेज प्लांट, अगर जिबरलिंस को अप्लाई करते हैं तो वो स्टेमन की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अगर स्टेमन की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे तो कौन सी ग्रोथ हो जाएगी, कार्पेल या पिस्टिल की ग्रोथ हो जाएगी। और कार्पेल और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी फ्लावर के अंदर। समझ में आया क्या बताया इसमें, कि जिबरलिंस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि डाइकोट प्लांट है कुकुम्बर, उसके अंदर अगर हम जिबरलिंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो स्टिमुलेट की ग्रोथ करवाते हैं, स्टिमुलेट फ्लावर की ग्रोथ करवाते हैं। स्टिमुलेट क्या है, स्टेमन है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। तो अगर जिबरलिंस अप्लाई करते हैं हम कुकुम्बर में तो मेल फ्लावर की ग्रोथ करवाएंगे, और अगर मेज में अप्लाई करते हैं तो मेल फ्लावर की ग्रोथ को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्लियर, आया ना, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट इज फ्रूट सेटनिंग। क्या होता है, फ्रूट सेटनिंग, ठीक है। सो दीस जिबरलिंस दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फ्रूट सेटनिंग, दैट इज फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट इन केस ऑफ एप्पल। इस कौन से प्लांट में, एप्पल के प्लांट, ठीक है। तो जिबरलिंस एप्पल के प्लांट में फ्रूट सेटनिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। समझ में आया सभी को, पक्का, दोबारा देखो। तो जो जिबरलिंस है ये भी क्या है बेटा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिबरलिंस प्रेजेंट होते हैं, सारे एसिडिक नेचर में है। इनको हम नाम देते हैं कैसे, GA1, GA2 एंड GA3।
इसमें से जो GA3 है जिबरेलिक एसिड था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरेलिक, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरेलिक। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या फर्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इज स्टेम अलोंगेशन। तो प्लांट्स के अंदर ये स्टेम का अलोंगेशन करवाते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स में, शुगर केन में, ग्रेप्स में और एप्पल में। सेकंड फंक्शन क्या है, दैट इज सीड जर्मिनेशन। तो प्लांट्स के अंदर ये एम्ब्रियो की यानी कि प्लांट के सीड के अंदर एम्ब्रियो की वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और सीड के अंदर जो स्टोर फूड है उसको डाइजेस्ट करके उसको सोल्यूबलाइज करके और किसी सीड की जर्मिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या है, दैट इज फ्लावरिंग। तो जिबरेलिक्स प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग, ठीक है, और कौन से प्लांट्स में करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर प्रॉपर फूड या प्रॉपर फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स के ऊपर अगर हम जिबरेलिक्स का अप्लाई करें तो फ्लावर्स क्रिएट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। तो जिबरेलिक्स का सेक्स डिटरमिनेशन में भी रोल है प्लांट्स में। अगर हम प्लांट्स देखें, डाइकोट प्लांट है जैसे कि कौन सा है, कुकुम्बर प्लांट है। कुकुम्बर प्लांट के केस में अगर हम जिबरेलिक्स को अप्लाई करते हैं तो ये मेल फ्लावर की ग्रोथ करवाता है, और मेज प्लांट के अंदर अगर हम जिबरेलिक्स को अप्लाई करते हैं तो ये किसकी ग्रोथ करवाने के लिए, किसकी ग्रोथ इनहिबिट करता है, स्टेमन, यानी कि फिर ये वहां क्या कर रहा है, फीमेल फ्लावर की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। क्लियर आया ना? चलो नेक्स्ट है फिर फ्रूट सेट, ठीक है। तो एप्पल के प्लांट में जो जिबरेलिक्स है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है, फॉर द फ्रूट सेट। एक फंक्शन इनका होगा दैट इज बोल्टिंग। कौन सा आता है, बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है, वो this bolting, it is the process of internodal elongation, process of internodal elongation prior to before prior to flowering, prior to flowering। तो फ्लावरिंग से पहले, ठीक है, अगर इंटरनोडल elongation होती है तो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू दिस जिबरेलिक्स, ठीक। सो जिबरेलिक्स आर रिस्पांसिबल फॉर बोल्टिंग इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक कैबेज। कौन से प्लांट में, कैबेज के प्लांट में और बीट्स के प्लांट, ठीक है। तो कैबेज और बीट्स के प्लांट में ये बोल्टिंग करवाते हैं। बोल्टिंग कैसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनोडल एलोंगेशन, ठीक है, प्रायर टू फ्लावरिंग से पहले। इंटरनोड्स क्या होते हैं वो देखिए, ये प्लांट है बेटा, यहाँ से कोई ब्रांच राइज करें, यहाँ से कोई नई ब्रांच राइज करें, तो ये जो रीजन है दैट इज इंटरनोड, ये क्या है, इंटरनोड, ठीक है। बाकी